दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर केपी के बाज़ इलाकों में, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक़ हो। तो बतौर वज़ीर आज़म आप यकीन करें कि मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं है। फितना ख्वारिज का मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ गया। इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशतगर्दी के फितने का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा इसी सूरत शर्मिंदा ताबीर हो सकता है कि हम सब मिलकर चारों सूबों वफाक, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान कायम करें। दुश्मन घात लगाए बैठा है। चंद रोज कबल सरहद पार से किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दुश्मन के घुस बैठने खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में मौजूद हैं। हमें बाखूबी इल्म है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बुनी जाने वाली साजिशों में कौन कौन से ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। तमाम सूबों ने और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब ने यही तहिया किया है कि मिलकर हमने जो है टेररिज्म का मुकाबला करना है और किसी भी सूरत में टेररिज्म जो है इस मुल्क में जो है हमने बर्दाश्त नहीं करनी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन अमान कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाअल्लाह हम सब मिलके दहशतगर्दी के वहाँ भी मुकाबला कर रही है। हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी एफसी भी कर रही है, शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना मुनासिब नहीं कि एहतजाज में गोली नहीं चली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमन गंडापुर की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26 नवंबर की बात वज़ीर आज़म ने खुद की। मैंने कहा था 58 जख्मी और 13 शहीद हैं, 45 ताहाल लापता हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का इस तरह की बातचीत करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म को ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान हमारी पहली तरजीह, तय किया है दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। एपेक्स कमेटी को अफगानिस्तान पर जरगे की तजवीज़ दी है। हुकूमत की सतह पर तो बातचीत हो रही है, मगर हम भी किरदार अदा कर सकते हैं। अगरचे एपेक्स कमेटी बताया गया कि अफगानिस्तान से डायलॉग हो रहा है, मगर उसके बावजूद वहां से कार्रवाइयां हो रही हैं। एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है, किसी को भी तबसरा नहीं करना चाहिए। एहसन इकबाल का अल-यमन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अल-यमन गंडापुर मोहतरम है, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है। अल-यमन गंडापुर को 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वज़ीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी होते हैं और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। सरकारी और सियासी काम का फर्क जानकर जियो। पीटीआई के मुतालबात जायज हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात तीसरे दौर में दाखिल। हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करेगी। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई से मुलाकात के रोज अदालतों में मुकदमात की तारीख नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात हफ्ता या पीर को होगी। इजलास में अल-यमन गंडापुर मुज़ाकरात के ज्यादा हामी नजर आए। हुकूमत की जानिब से इसाकदार ने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा किया। मुज़ाकराती कमेटी का अगला इजलास 6 जनवरी के बाद बुलाने पर इत्तेफाक हुआ। पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने बानी समेत तमाम पीटीआई कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। पीटीआई अगले इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। पीटीआई कार ने अपनी बात बानी से मुशावरत के लिए वक्त माना है। कहा गया, मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जरूरी है। मुज़ाकरात बारे हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 2 पॉइंट्स रखे हैं। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील का कहा है। बानी पीटीआई तक हमारी रसाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई पर कोई केस बनता ही नहीं। बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। डी चौक में एहतजाज केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। उमर अयूब के खिलाफ थाना कुराल में मुकदमा दर्ज है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबता करूंगा। मुल्क को अमन की जरूरत। तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से मुज़ाकरात का आगाज किया। शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हम जो मुतालबा कर रहे हैं 2 नुक्ते पर है। पहला, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात की नाकामी से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। हमने मुल्क के मफाद के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया। अब गेंद हुकूमत की ग्राउंड में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है, हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानते। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए। पीटीआई वाले एक हाथ से माफी नामा लिखते हैं तो दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, माफी उनको मिलती है जो माफी मांगे। ये लोग फिर से 9 मई दोहराने के लिए तैयार हैं। 9 मई करने वालों को अब भी उनकी सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में इन फसादियों के लिए तकरीब रखी गई। पीटीआई ने मासूम बच्चों का इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। जेल इस्लाहाती कमेटी पर तनकीद करते हुए अस्मा बुखारी ने कहा कि इस कमेटी का वाहिद मकसद बानी पीटीआई के सेल में घुसना है। इन्हें पख्तूनख्वा के जेल क्यों नजर नहीं आते। बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के जरिए नहीं, अदालत से होगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की APN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, हम कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि 26वीं तरमीम को वापस लिया जाए। बानी पीटीआई की तकरीर नशर करने पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। हम चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन गैर संजीदगी की बातें करने वाले मुज़ाकरात सबोताज करना चाहते हैं। ये वो साजिशी अनासर हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। पीटीआई वाले यू टर्न के माहिर। मुज़ाकरात होना खुशाइन बात है। मुज़ाकरात बारे मुझे बहुत खदशात है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीटीआई वालों को NRO नहीं मिलेगा। पीटीआई वालों के केसों का फैसला अदालतों ने करना है। पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है। सड़कों पर मसले हल नहीं होते। मिस्टर ताहा फारूकी, डेप्यूटी सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, शी इज ऑन लीव। तो इस डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। इंटर बोर्ड नताइज के मामले पर MKM अरकान का एहतजाज। शदीद नारेबाजी। MKM अरकान की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का कहना था कि आपका रवैया बता रहा है कि आप क्या चाहते हैं। मैंने वक्फा सवालात और जवाबात का ऐलान कर दिया है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने से इनकार नहीं कर रहा। पारा चिनार में अमन मुआहदे के बावजूद सड़कें ना खुल सकी। मुजाहिरीन का धरना जारी। अशिया खुराक और अद्वियात की किल्लत के बायस अवामी मुश्किलात बरकरार। जिला इंतजामिया का कहना है कि मेन शाहरा पर कल से कॉन्वाय चलाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बदअमनी के मरतकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब का कहना है कि अमन मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाब नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ काफिला पारा चिनार रवाना किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए फ्रिकैन 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लाए अमल देगा। असलहा की आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी फरीक लश्करकशी करेगा उनको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 23 जनवरी। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 1 फरवरी। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 6 फरवरी को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल के लिए नामजदगियों पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक 7,482 मुकदमात निपटा दिए हैं। 3 माह में केसेस निपटाने की तफसील जारी। लामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याया फरीदी की सरबराही में अदालत ने मुकदमात के फौरी फैसले का अमल तेज किया।
मुकदमात की मनसूबाबंदी, वसाइल की दस्तियाबी और इंतजामी बेहतरी से अदालती कारकर्दगी में इजाफा हुआ। अदालती इस्लाहात के तहत ई हल्फनामा और फौरी तस्दीक शुदा कॉपियों की फरहमी शुरू की गई। 9 मई मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने अदम हाजिरी पर मेंबरान असम्बली अली अफजल शाही और जुनेद अफजल शाही को इश्तिहारी करार दे दिया। दोनों भाइयों के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी। अदालत ने बजरिया इश्तिहार दोनों भाइयों को थाना सिविल लाइन मुकदमे में 2 जनवरी को तलब कर रखा था। मुतलका पुलिस को मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजमान की महकमा रेवेन्यू और मुतलका SHO से प्रॉपर्टी की तफसीलात भी 7 जनवरी को तलब कर ली। असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला अलीमन गंडापुर को दोबारा नोटिस। वज़ीर आला ने नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त आए, दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करने का मकसद वज़ीर आला को हिरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के जरिए वज़ीर आला के सर पर तलवार लटकाना चाहता है। हज मामूनीन और खुदाम की सिलेक्शन के लिए अमल में अदम शफाफियत केस NTS के जरिए सिलेक्शन से मुतालिक वजारत मजहबी अमूर से 20 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी अमूर को प्रोसेस से रोकने के हुक्म एवं इम्तना की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, बगैर बोली वजारत मजहबी अमूर की जानिब से प्रोसेस किया जाना ऑफिस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीनी वफ़द से गुफ्तगू। वफ़द ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मरीम नवाज से मुलाकात की। मुलाकात में चिंगडो जनरल कोऑर्डिनेटर ब्राय ICT हब मिस स्कॉटलैंड और डिप्टी CEO हवावे मिस्टर योरे शामिल थे। चिंगडो की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर वज़ीर आला ने असूली मंजूरी दे दी। चिंगडो हुकूमत के ताउन से टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर कायम करने की मंजूरी दी। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर भी इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और उनसे सहूलतों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुदमुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस इंटरनेशनल NGOs के खिलाफ एक्शन का फैसला। 2 इंटरनेशनल NGOs टोबैको फ्री किड्स वाइटल स्ट्रेटजी के खिलाफ एक्शन के अहकाम जारी। दोनों को बंद करने का फैसला। वजारत दाखिला ने आज़ाद कश्मीर, GB सूबों और स्टेट बैंक को NGOs बारे मुरासला भिजवा दिया। स्टेट बैंक को टोबैको फ्री किड्स और वाइटल स्ट्रेटजी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की हिदायत। टोबैको फ्री किड्स वाइटल स्ट्रेटजी गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी। सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर बेंच के दायरे इख्तियार का अभाम खत्म न हो सका। अदालत ने सीनियर वकला रजा रब्बानी और अनवर मंसूर खान को मावनत के लिए तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में FBR की जानिब से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अब्दुल रहमान ने इस्तफसार किया कि सिर्फ गैर कानूनी करार देना कैसे काफ़ी होगा। अगर 7 हिदायत ना हों तो ये कैसे काम करेगा। अटक सीमेंट वाला ऑर्डर अबूरी है। अगर डिक्लेरेशन के साथ हिदायत जारी की तो हम अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे। अदालत ने FBR समेत दीगर फ़िरक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। हुकूमत वेल्थ फंड कानून में तरमीम के लिए IMF की शर्त पूरी करने में नाकाम। शर्त के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक पाकिस्तान ने वेल्थ फंड एक्ट में तरमीम करनी थी। तरमीम का मकसद शफाफियत और SOGs की फ़रोग के लिए मुसाबकती अमल यकीनी बनाना था। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF के साथ तय डेडलाइन तक एक्ट में तरमीम नहीं की जा सकी। वेल्थ फंड एक्ट में तरमीम के मुसवदे पर वसी पैमाने पर काम हो चुका है। IMF और वज़ारत ख़जाना के दरमियान इख्तिलाफ़ात के बायस तरमीम नहीं हुई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत का इजलास। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद और कमेटी की रुकन सेनेटर फौजिया अरशद के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा, मुझे ज़ाती तौर पर पॉइंट आउट ना करें। वाइस चांसलर उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी ने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती रही कि कभी मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं रहे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि
मुल्क की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज का मसला है कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही। चेयरमैन HEC ने कहा 2017 और 18 का बजट 65 बिलियन था। उर्दू यूनिवर्सिटी मसाइल की अमाजगाह है। यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रुप्स बहुत ताकतवर थे। सेनेटी कमेटी ने कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला कर लिया। कौमी कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के वज़राए आला और वफाकी और सूबाई वज़राए आला तालीम को तलब किया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत में कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला। कौमी कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के वज़ीर आला और सूबाई वज़रा तालीम को तलब कर लिया गया। विफाकी वज़ीर तालीम तमाम सूबों के वज़राए आला और सूबाई वज़राए तालीम को बुलाएंगे। इजलास में विफाकी और उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की पिटीशंस के मसाइल पर भी तबादला ख्याल होगा। हफ्तावार महंगाई की सालाना मजमूई शरह 3.97% रिकॉर्ड। रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 5वें हफ्ते चीनी की कीमत में इजाफा। चीनी ₹1.31, चिकन ₹42.07 फी किलो महंगी हुई। प्याज ₹6.37, दाल मूंग ₹4.17 फी किलो महंगी हुई। 2.5 किलो घी का टिन ₹7.73 महंगा हुआ। दाल मसूर, बीफ, बासमती चावल भी महंगे हो गए। एक हफ्ते में 10 अशिया सस्ती हुई। 23 मुल्क में जाड़े के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। सर्दी से झीलें, दरिया, आबशारें जम गईं। बलाई केपी, शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाकोट, शुगरान, नारान, दियामीर, बाबू सर टॉप, नांगा पर्वत, कालाम, गलियार, चित्राल, गिजर में बर्फबारी के हसीन मनाजिर। बर्फबारी के बाइस कागान से नारान जाने वाली शराह 5 माह के लिए बंद। कालाम बाजार में सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। स्कर्दू और सवात में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। वादी शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी का सिलसिला जारी। शांगला में भी तवील खुश्क साली के बाद मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। चमन और मुल्का इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रेनों का शेड्यूल धर्म भरम। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर होने लगा। लाहौर में शदीद धुंध की वजह से जद्दा से आने वाली परवाज को लैंडिंग की इजाजत ना मिली।